हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल करियर कोचिंग सेंटर। आप सभी का स्वागत है बेटा करियर कोचिंग सेंटर पर। और आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं नंबर सिस्टम टॉपिक। कौन सा नंबर सिस्टम हम टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। इस नंबर सिस्टम बेटा ये मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नंबर सिस्टम क्या है, कितने तरीके के हमारे नंबर्स होते हैं, किस किस तरीके से इसका यूज होता है। तो बेटा चलो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम टॉपिक। और सबसे पहले हमारे पास जो आता है नंबर सिस्टम में मैथमेटिक्स, नंबर सिस्टम इन मैथमेटिक्स, इसमें हम बेटा रैशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सब के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं बेटा नंबर सिस्टम इन मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा नंबर एंड इट्स टाइप्स। नंबर क्या होते हैं और वो कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो नंबर एंड इट्स टाइप्स की अगर हम बात करेंगे तो कहता है आ नंबर इज अ वैल्यू क्रिएटेड। जो नंबर है वो क्या क्रिएट करता है, वैल्यू क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है बेटा, वैल्यू क्रिएट करता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। इसमें किसका कॉम्बिनेशन होता है, डिजिट्स का। ये बात ध्यान रखना बेटा, इसमें किसका कॉम्बिनेशन होता है, डिजिट्स का, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन रूल्स। और इसमें हम क्या करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन रूल्स। तो दिस नंबर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट अरिथमेटिकल क्वांटिटीज में यूज करते हैं। अ डिजिट, इस बात को ध्यान देना बेटा, अ डिजिट इज अ सिंबल फ्रॉम अ सेट ऑफ 10 सिंबल्स रेंजिंग फ्रॉम, कहां से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 8 9। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स रिप्रेजेंट अ नंबर। कोई भी कॉम्बिनेशन है किसका बेटा, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट रिप्रेजेंट करेगा किसी भी नंबर्स को, किसी भी नंबर्स को क्या करेगा बेटा, रिप्रेजेंट करेगा। तो द साइज ऑफ अ नंबर डिपेंड करता है ऑन द काउंट ऑफ डिजिट। कितने तरीके से हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसे काउंट कर रहे हैं। डेट आर यूज्ड फॉर इट्स क्रिएशन। और हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, इसके लिए क्रिएशन के लिए हम क्या कर रहे हैं बेटा, यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास नंबर है और हम उसके टाइप्स को जानेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स। नंबर्स क्या है बेटा, हमारे पास अलग अलग तरीके के होते हैं। तो डिपेंड करता है बेटा अपॉन द पैटर्न ऑफ डिजिट्स that are used for their creation, and various symbols and rules are also applied on a number which classify them into variety of different types। और इन्हें अलग अलग टाइप में क्या कर देता है, क्लासिफाई कर देता है। देन सबसे पहले बात हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर की। किसकी बात करेंगे हम, सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम बात करेंगे बेटा नेचुरल नंबर की, जो प्राकृतिक संख्या है। क्या है बेटा, हमारे पास प्राकृतिक संख्या है। तो क्या कहता है, नेचुरल नंबर्स आर द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ नंबर्स है जिसकी रेंज होती है 1 टू इंफिनिटी। ये जो नेचुरल नंबर है, ध्यान देना, कहां से शुरू होते हैं बेटा, 1 से स्टार्ट होते हैं और इसका कोई अंत नहीं है। ये इंफिनिटी है बेटा, अनंत है ये। और these numbers are also called positive numbers। इन्हें क्या बोलते हैं, ये पॉजिटिव धनात्मक संख्याएं होती हैं। और काउंटिंग नंबर्स भी हम इसे बोल सकते हैं। और नेचुरल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एन। तो इसे हम जब भी एन लिखा होगा तो नेचुरल नंबर हमारे पास सिंबलाइज होगा कैपिटल एन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन। ये सारे हमारे पास नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और ये इन्फिनिटी तक जाते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। तो ये हमारे पास सबसे पहले क्या था, नेचुरल नंबर। क्या था हमारे पास, नेचुरल नंबर। नेक्स्ट देखते हैं हम बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर जो हमारे पास होते हैं, विषम संख्या हम इसे बोलते हैं हिंदी में। तो नेचुरल नंबर्स में सबसे पहले क्या है, ऑड नेचुरल नंबर्स की हम बात करेंगे। ऑड नेचुरल नंबर बेटा क्या होते हैं, ये ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। इट इज नॉट डिविजिबल बाय एग्जैक्टली 2। तो नेचुरल नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2 एंड बिलोंग टू द सेट ऑफ n आर नोन एज ऑड नेचुरल नंबर्स, हम इसे बोलते हैं। तो हम इसे ये भी बोल सकते हैं भाई ऐसी संख्याएं, यानी कि ऐसे नंबर्स जो 2 से पूरी तरीके से क्या नहीं होते भाग नहीं होते, या 2 से डिविजिबल नहीं हो सकते, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑड नेचुरल नंबर्स हम बोलते हैं। हाँ, इसके एग्जांपल 1 3 5 7 9 11 13 15, ठीक है, 17 19 21। आप देखेंगे ये जो डिजिट है ये सारी, ये 2 से डिवाइड होंगी नहीं। अगर हम इसे 2 से डिवाइड करने भी जाएंगे
तो आप देखना ये डेसिमल में इसकी वैल्यू आएगी, किसमें वैल्यू आएगी, डेसिमल में वैल्यू आएगी। तो ये ऑड नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल बाय नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इवन नेचुरल नंबर्स। कौन से आते हैं, इवन नेचुरल नंबर्स। तो इवन नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं। क्या होते हैं, 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और इसमें हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो द नेचुरल नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 2, क्या बोलते हैं, जो मल्टीपल होते हैं 2 के। किसके मल्टीपल होते हैं, 2 के। कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, अभी मैंने आपको बताया जो पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, 2 से डिवाइड हो जाते हैं, आर नोन एज इवन नेचुरल नंबर्स। उन्हें क्या बोलते हैं, इवन नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल 2, 4, 18, 20, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13। अब जैसे हमारे पास 28 है, अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, फिर 8, 2 4 जा 8, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो। रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो। तो ये 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं, इन्हें सम संख्याएं हम बोलते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, ये इवन नंबर्स हैं। अब हमारे पास आता है प्राइम नंबर। अब बहुत से बच्चों को प्राइम नंबर नहीं पता होता, नंबर सिस्टम में नंबर्स के बारे में उन्हें ज्ञान नहीं होता है। तो प्राइम नंबर की अगर हम बात करेंगे, तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, और वो 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो 1, और दूसरा क्या होता है, जो अपनी टेबल्स में आते हैं। किस में आते हैं, अपनी टेबल्स में आते हैं। तो हम जानते हैं नंबर्स दैट डू नॉट हैव एनी फैक्टर अदर देन 1, एक के अलावा, यानी कि 1 के अलावा और कोई उसका फैक्टर नहीं होता, और दूसरा द नंबर इटसेल्फ आर टर्म्ड एज अ प्राइम नंबर, और द नंबर इटसेल्फ जो अपनी टेबल में खुद आते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब जैसे 9 नहीं होगा भाई, 9 हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है, लेकिन 9 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये 1 का भी हो जाएगा, ये 3 का भी हो जाएगा, और किसका हो जाएगा, 9 का भी आ जाएगा। अभी हमने बोला कि इसके केवल कितने 2 फैक्टर होते हैं, वो 1 की टेबल में आएगा, और किसकी टेबल में आएगा, नंबर इटसेल्फ अपनी टेबल में खुद आएगा, अपनी टेबल में खुद आएगा। तो 9 हमारे पास क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, द नंबर इटसेल्फ, और जो 1 से डिविजिबल होते हैं। तो 9 नहीं। अब जैसे 13 की हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, 13 की अगर हम बात करते हैं, 13। अब 13 क्या होगा भाई, 13 अपनी टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है, तो इसके केवल कितने फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर हमारे पास हो गए, तो ये प्राइम नंबर बन जाएगा। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपनी टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं, जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं हमारे पास, केवल 2 फैक्टर इसके होंगे। 2 फैक्टर्स यहाँ पे होंगे बेटा, नंबर इटसेल्फ और 1। ठीक है। अब हम बात चलते हैं कंपोजिट नंबर में, किसकी बात करेंगे हम, कंपोजिट नंबर की बात करेंगे। कंपोजिट नंबर में हम बात करते हैं बेटा, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं भाई हमारे पास, तो ऑल द नंबर्स, क्या, ऑल द नंबर्स अदर देन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर होंगे वो सब क्या बन जाएंगे, कंपोजिट नंबर बन जाएंगे, एक्सेप्ट जीरो को। किसको, एक्सेप्ट जीरो को। और जीरो इज नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। जीरो जो है ना ही प्राइम नंबर है, ना ही क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो जैसे हम बात करेंगे 4। अब 4 के फैक्टर क्या हो गए भाई, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर आते हैं। तो कंपोजिट नंबर के क्या होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं। प्राइम नंबर में केवल 2 ही फैक्टर बनेंगे, 1 नंबर और नंबर इटसेल्फ। बट कंपोजिट नंबर में क्या होगा, 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं। लिखा है बेटा, ऑल द नंबर अदर देन प्राइम नंबर। जितने भी नंबर हैं प्राइम देन के अलावा वो क्या बन जाएंगे, कंपोजिट नंबर बन जाएंगे, एक्सेप्ट जीरो। किसको छोड़ के, जीरो इज नाइदर प्राइम और नॉर अ कंपोजिट। क्या, ना ही ये कंपोजिट नंबर है जीरो, और ना ही ये क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है। तो एग्जांपल 2, 3, 5, 7 ये सब प्राइम नंबर है, और 4, 6, 8, 9 आर कंपोजिट नंबर हैं। और एक बात का बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना, जो हमारे पास 2 है, क्या है हमारे पास 2, 2 जो डिजिट है हमारे पास बेटा, वो
इवन प्राइम नंबर है। क्या है वो? 2 जो है हमारे पास, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 क्या है? जो इवन नंबर भी है और किस में आता है? प्राइम नंबर में भी आता है, क्योंकि इसके दो ही फैक्टर होते हैं। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके दो से ज्यादा क्या हो सकते हैं? फैक्टर हो सकते हैं। 4 6 8 9 12 14 15 18, ठीक है, 21, ये सब हमारे पास क्या है? कंपोजिट नंबर्स में आते हैं। चलो नेक्स्ट नंबर की हम बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट नंबर आता है होल नंबर। किसकी बात करेंगे हम? होल नंबर्स की हम बात करेंगे। तो होल नंबर्स क्या है बेटा? होल नंबर आर बेसिकली द नेचुरल नंबर। होल नंबर को हम क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, बट दे ऑल्सो इंक्लूड जीरो। उसमें क्या इंक्लूड होगा? जीरो इंक्लूड होगा। तो होल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कैपिटल डब्ल्यू। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे? कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो स्टार्ट होते हैं नंबर किससे शुरू होते हैं? 0 1 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी हमारे पास आगे नेचुरल नंबर आते हैं ये इससे क्या होते हैं? शुरू होते हैं। तो जो होल नंबर की जो स्टार्ट है वो कहां से शुरू होते हैं? होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, और ऑल नेचुरल नंबर इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि भाई होल नंबर जो है उसे हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो नेचुरल नंबर है उसे हम होल नंबर नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते? क्योंकि आप देखेंगे जो नेचुरल नंबर है वो कहां से शुरू होते हैं हमारे पास? जो नेचुरल नंबर है बेटा हमारे पास, वो कहां से शुरू हो रहे हैं हमारे पास? जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 2 3 4 5 ये ऐसे चलते हैं। लेकिन होल नंबर कहां से शुरू हो रहे हैं? 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। किससे स्टार्ट हो रहे हैं? 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो होल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर्स को हम होल नंबर नहीं बोल सकते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, इंटीजर्स की बात आती है। किसकी बात आती है? इंटीजर्स की मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें क्या होगा? इंटीजर्स में हम बात करेंगे तो इसमें हम बात करेंगे बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। यानी कि इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही संख्या यहाँ पे आती हैं। तो इंटीजर्स आर द कलेक्शन क्या है? ऑफ होल नंबर्स प्लस द नेगेटिव वैल्यूज। क्या है? नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द किसकी? नेचुरल नंबर्स। इंटीजर्स डू नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करते? ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन नंबर्स। एंड दे कांट बी रिटर्न, और इन्हें हम कैसे नहीं लिख सकते? फ्रैक्शन की फॉर्म में हम इन्हें नहीं लिख सकते हैं। किसकी फॉर्म में नहीं लिख सकते? फ्रैक्शन की फॉर्म में हम इन्हें नहीं लिख सकते। द रेंज ऑफ इंटीजर्स इज फ्रॉम द इंफिनिटी एट द नेगेटिव एंड, यानी कि नेगेटिव एंड की इंफिनिटी तक, एंड इंफिनिटी एट द पॉजिटिव एंड तक ये चलते हैं। और इंक्लूडिंग इसमें क्या है? जीरो भी है। इंक्लूडिंग क्या है बेटा? इसमें जीरो भी है, ध्यान देना। तो इंटीजर्स आर रिप्रेजेंट बाय द सिंबल कैपिटल जेड। अब इंटीजर्स को हम किस में दिखाते हैं? कैपिटल जेड में दिखाते हैं। तो इसमें बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। आप देख रहे होंगे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, जैसे नंबर लाइन की हम बात करेंगे, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट होते हैं। आगे हम बात करेंगे नंबर लाइन की इसी में। तो इसमें बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हमारे पास आते हैं इंटीजर्स के अंदर, ठीक है भाई। तो इंटीजर क्लियर है कि बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। और हमने देखा इंटीजर क्या है? कलेक्शन है किसका? होल नंबर्स का, प्लस with the negative value of the natural numbers। और इंटीजर डू नॉट इंक्लूड फ्रैक्शन नंबर। ये बात ध्यान रखना, ये किसको इंक्लूड नहीं करता? फ्रैक्शन नंबर्स को इंक्लूड नहीं करता। और इसे हम रेसिप्रोकल फ्रैक्शन में, इसे हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। और इसको हम किससे सिंबलाइज करते हैं? कैपिटल जेड से हम क्या करते हैं? इसे सिंबलाइज करते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर है बात। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है फ्रैक्शन। किसकी बात करेंगे हम? फ्रैक्शन की बात करेंगे। तो फ्रैक्शन क्या है भाई? फ्रैक्शंस आर द नंबर्स दैट आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b। a अपॉन b बोल लो,
और p अपॉन क्यू, कुछ भी बोल लो, ठीक है, a अपॉन बी, p अपॉन क्यू, कैसे भी आप लिख सकते हैं, वेयर a बिलोंग टू द होल नंबर्स एंड b बिलोंग टू द नेचुरल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, आ बिलोंग टू होल नंबर, किससे बिलोंग करेगा, होल नंबर से, एंड बी बिलोंग टू, बी किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। बी कैन नेवर बी जीरो, बी क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। तो द अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन इज टर्म्ड एज न्यूमरेटर। अपर पार्ट को, अब जैसे ए अपॉन बी है, तो ये जो ऊपर पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, शॉर्ट में कहते हैं एनआर लिखते हैं, ठीक है। और जो लोअर पार्ट है इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर, क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर हम बोलते हैं। तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर वेयर एज द लोअर पार्ट और बी इज द डिनोमिनेटर होगा। लाइक एग्जांपल 5 अपॉन 7, 2 अपॉन 3, 1 अपॉन में 8, ये सब क्या है, तो ऊपर वाली वैल्यूज न्यूमरेटर बोली जाती है और नीचे वाली वैल्यूज हम क्या बोलते हैं, इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्लियर है बात भाई। तो ये हमारे पास फ्रैक्शंस होते हैं। अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। किसकी बात करेंगे भाई, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहले बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन की। किसकी बात करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो व्हेन द न्यूमरेटर, क्या होगा बेटा, जो न्यूमरेटर है, आप ध्यान देना बेटा, न्यूमरेटर क्या होगा बेटा, छोटा होगा किससे, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर छोटा होगा किससे, डिनोमिनेटर से। तो व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज लेस देन डिनोमिनेटर, किससे लेस देन है, डिनोमिनेटर से। बेटा ये लेस देन है, इसे बनता है ये प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमेशा जो है न्यूमरेटर वो छोटा होगा किससे, डिनोमिनेटर से। किससे छोटा होगा, डिनोमिनेटर से छोटा होगा। जैसे 1/5, ठीक है भाई, 1 छोटा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है बेटा, 5। हम बात करेंगे 2/7, तो ये छोटा है न्यूमरेटर और 7 डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये क्या बन जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। किसकी बात करेंगे हम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे। तो व्हेन द न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, अब इसमें इसका अपोजिट हो जाएगा, न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा किससे, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर किससे बड़ा हो जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। न्यूमरेटर किससे बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वो क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास बन जाएगा। अब जैसे हम बात करेंगे 5/2, किसकी बात करेंगे, 5/2, 7/5। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। तो फ्रैक्शन हमने जाना कि फ्रैक्शन क्या होता है, a अपॉन बी या p अपॉन क्यू की फॉर्म में, x अपॉन वाई की फॉर्म में होते हैं। इसमें न्यूमरेटर अपर पार्ट होता है, लोअर पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं बेटा। फिर हमने जाना टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जो न्यूमरेटर लेस देन होते हैं किससे, डिनोमिनेटर से। किससे लेस देन होते हैं बेटा, डिनोमिनेटर से लेस देन होते हैं। और इम्प्रॉपर में हमने जाना कि न्यूमरेटर क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, तो न्यूमरेटर ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर से। ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा, हम बात करेंगे रैशनल नंबर की। किसकी बात करेंगे, रैशनल नंबर की हम बात करेंगे। तो रैशनल नंबर को हमेशा ध्यान रखना, रैशनल नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में, और भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, क्यू कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। क्योंकि अगर किसी भी डिजिट को जीरो से डिवाइड करते हैं तो जीरो हो जाता है, या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो रैशनल नंबर्स आर द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फ्रैक्शन फॉर्म a अपॉन बी या p अपॉन क्यू। तो a एंड b बोथ आर इंटीजर्स होंगे और b कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। जैसे अभी मैंने आपको p और q का एग्जांपल देके बताया कि p अपॉन q ये रैशनल नंबर है, लेकिन q जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो ऑल द फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर। जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं, अभी हमने टॉपिक करा लास्ट, जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं वो सब रैशनल नंबर्स होंगे, बट नॉट ऑल रैशनल नंबर आर फ्रैक्शन। लेकिन सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना भाई। ऑल द फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स, जितने भी फ्रैक्शंस हैं वो रैशनल नंबर्स होंगे, बट नॉट ऑल द रैशनल नंबर आर फ्रैक्शन। लेकिन सारे रैशनल नंबर क्या नहीं होंगे, फ्रैक्शन नहीं होंगे। क्लियर है बात। जैसे 2/5 0.5 है, अगर 0.54 है
तो यहाँ पीछे से हम देखेंगे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा, तो पॉइंट हटाने के लिए नीचे क्या कर देंगे, 2 जीरो आ जाएगी। तो हमारे पास क्या बन गया, 54 अपॉन में 100, और ये किसकी फॉर्म में आ गया, P अपॉन Q की फॉर्म में हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। 1/5, 13/4, ये सब क्या है, रैशनल नंबर है। तो बात क्लियर, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, ये P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। और P हमारे पास इसमें न्यूमिनेटर है, Q हमारे पास डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर कभी भी किसके इक्वल नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान दें, ठीक है, क्लियर है भाई। तो हमने ये पढ़ा रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा, बात करेंगे इरेशनल नंबर की। किसकी बात करेंगे बेटा, इरेशनल। अभी रैशनल नंबर पढ़े, फिर हम इरेशनल नंबर पढ़ रहे हैं। तो इरेशनल नंबर्स आर द नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, हम इसे किसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। किसमें नहीं दिखा सकते, फ्रैक्शन में नहीं दिखा सकते, यानी कि दे कैन नॉट बी रिटन एज a अपॉन b, हम इसे नहीं लिख सकते। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो रैशनल नंबर हमेशा p अपॉन q, a अपॉन b के फॉर्म में होते हैं, लेकिन इसके अपोजिट रैशनल कभी भी हम इसे फ्रैक्शन में नहीं दिखा सकते। ये a अपॉन b या p अपॉन q इस फॉर्म में नहीं हो सकते। ये अंडर रूट में हमारे पास वैल्यूज में आते हैं, √2, √3, √5, √7, ये सब हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर्स बनते हैं। तो रैशनल नंबर के अपोजिट क्या है, इरेशनल नंबर है, और ये हमेशा क्या अंडर रूट्स में आएंगे, और ये कभी भी P अपॉन Q की या A अपॉन B की वैल्यू में नहीं होंगे। इट मींस ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं बेटा, इस पे रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स की हम बात करेंगे। तो रियल नंबर्स क्या है बेटा, रियल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन द डेसिमल फॉर्म। किसकी फॉर्म में हम दिखाएंगे बेटा इसे, हम डेसिमल फॉर्म की किसमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस नंबर्स इंक्लूड होल नंबर, इसमें क्या आते हैं, होल नंबर आएंगे, इंटीजर्स आएगा, फ्रैक्शन आएगा, एंड ऑल द इंटीजर्स बिलोंग टू रियल नंबर्स। ये बात ध्यान रखना, जितने भी हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, वो किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। बट द रियल नंबर्स डू नॉट बिलोंग टू द इंटीजर, लेकिन जो रियल नंबर्स हैं वो किससे बिलोंग नहीं करते, इंटीजर से बिलोंग नहीं करते। तो रियल नंबर्स क्या है, आर द नंबर रिप्रेजेंटेड इन द डेसिमल फॉर्म, एंड दिस नंबर्स इंक्लूड होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, ये सब इसके इंक्लूड होते हैं। एंड ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑल द इंटीजर्स बिलोंग टू रियल नंबर्स, जितने भी इंटीजर्स होंगे वो सब बिलोंग करेंगे रियल नंबर से, बट जितने भी रियल नंबर होंगे वो बिलोंग नहीं करेंगे इंटीजर्स। क्लियर है बात, ये है हमारे पास रियल नंबर्स। नेक्स्ट हम चलते हैं इमेजिनरी नंबर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इमेजिनरी नंबर्स की बात करेंगे। तो इमेजिनरी नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर्स आर ऑल दोस नंबर्स दैट आर नॉट रियल नंबर्स। ये क्या नहीं होते, रियल नंबर्स नहीं होते, ये इमेजिनरी नंबर्स हैं। और दीज नंबर्स व्हेन स्क्वायर्ड विल रिजल्ट इन अ नेगेटिव नंबर। ये इंपॉर्टेंट बात है, जब इसका क्या होगा बेटा, स्क्वायर्ड होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा। क्या नंबर होगा, नेगेटिव नंबर। लाइक जैसे द अंडर रूट में -1 हमारे इज रिप्रेजेंट एज आई, जिसे क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। एग्जाम्पल माइनस, जैसे -√2 हो गया हमारे पास, -√5 हो गया, -√7 हो गया। तो ये नेगेटिव होते हैं, क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं हम इसे, और इसे क्या बोला जाता है, आयोटा बोला जाता है। क्लियर है बात, ये इमेजिनरी नंबर्स हमारे पास होते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज द नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नंबर लाइन क्या है, अभी हमने इंटीजर्स भी बताया था आपको। तो कहता है अ नंबर लाइन, क्या बोलता है, अ नंबर लाइन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स with fixed interval in between on a straight line। तो इसने क्या बोला, लाइक ये हमारे पास क्या है, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसने बोला नंबर्स विद फिक्स्ड होते हैं इंटरवल इन बिटवीन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अ नंबर लाइन कंटेन ऑल द टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब इसे ध्यान रखना, ऑल द टाइप्स ऑफ नंबर्स, लाइक इसमें नेचुरल नंबर भी आएंगे हमारे पास। कौन से नंबर आएंगे, नेचुरल नंबर भी आएंगे, रैशनल आएंगे, इंटीजर्स आएंगे, ये सारे नंबर्स नंबर लाइंस में आ सकते हैं। और नंबर्स ऑन द नंबर लाइन इंक्रीज व्हाइल मूविंग लेफ्ट राइट।
लेफ्ट टू राइट, और डिक्रीज कब होंगे, जब मूव करेंगे राइट से लेफ्ट में। जब हम राइट से लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव नंबर से शुरू होंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे बेटा, ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तो एंड्स ऑफ अ नंबर लाइन आर नॉट डिफाइंड, नंबर ऑन अ नंबर लाइन रेंज फ्रॉम इंफिनिटी, कहां से शुरू होती है बेटा, इंफिनिटी शुरू होती है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो टू इंफिनिटी ऑन द राइट साइड ऑफ द जीरो। जैसे हम बात करें, बीच में हमारे पास जीरो होता है, ये हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड है, ये हमारी क्या लेफ्ट हैंड साइड है। तो जितने भी हमारे पास राइट हैंड साइड है, यहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे। कैसे नंबर्स होंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे। और जो लेफ्ट साइड हमारे पास होंगे वो सब क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे। कौन से नंबर्स होंगे, नेगेटिव नंबर्स हमारे पास होंगे। और ये कैसे, इंफिनिटी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द जीरो टू इंफिनिटी ऑन द राइट हैंड साइड, यानी कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ये इंफिनिटी से शुरू हो सकते हैं, और एंड इसका इंफिनिटी है। ठीक है, एंड क्या है इसका, इंफिनिटी है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे आप नंबर लाइन देख रहे हैं, तो ये जीरो से यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हमें प्लस प्लस 1 होता जा रहा है, तो नंबर इंक्रीज हो रहे हैं कैसे, लेफ्ट टू राइट। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे जीरो, फिर ये नेगेटिव नंबर शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पे नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं राइट टू लेफ्ट। कैसे डिक्रीज हो रहे हैं, राइट टू लेफ्ट, ये क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर लाइन, अब एक बात याद रखना, कोई भी डिजिट, मान लो ये -4 है, ये +4 है, अगर मैं आपसे पूछूंगा ये कौन सा बड़ा है, इन दोनों में से कौन सा, -4 ग्रेटर देन है या 4 ग्रेटर देन है पॉजिटिव का, तो एक बात याद रखना, नंबर लाइन पे हम डिनोट करेंगे, तो नंबर लाइन पे आप देखेंगे कि जितने भी ये हमारे पास राइट हैंड साइड वाले ये सब ग्रेटर है, और लेफ्ट हैंड साइड वाले हमारे पास क्या होंगे, छोटे होते जाएंगे। तो इन दोनों में -4 क्या होगा बेटा, छोटा होगा, और 4 क्या होगा, बड़ा होगा। और कोई भी डिजिट जो माइनस में छोटी होगी तो वही बड़ी बोली जाएगी। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें, -5 और -3, क्या है, -5 है -3 है, तो हम -5 बड़ा होगा या वही -3 होगा, तो नंबर लाइन पे चेक करेंगे, तो -5 से पहले क्या आ रहा है भाई, -3 आ रहा है। क्या आ रहा है, तो भाई इसमें क्या हो जाएगा, -3 ग्रेटर देन, इसलिए नंबर लाइन क्या है, और भी ज्यादा यूजफुल है, हमें पता चल जाएगा भाई कौन सी डिजिट किससे बड़ी है। ठीक है भाई, तो आई होप आज आपको नंबर सिस्टम क्लियर हो गया होगा, और ऐसे ही डाउट्स क्लियर करने के लिए आपके और टॉपिक्स हम लाते रहेंगे। हमेशा हमारे साथ बने रहिए करियर कोचिंग चैनल सेंटर पे, और आप सब इससे जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। आज के लिए इस टॉपिक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।